हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू साइक्रैक इंडिया। जो इसके माध्यम के द्वारा हम लोगों ने यूजीसी नेट साइकोलॉजी की और पेपर 1 को भी तैयारी कर रहे हैं जैसे हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। सो नाउ वी आर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट पेपर 1 आल्सो, सो दैट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड जो पेपर 1 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड भी हमने कंप्लीट किया है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी हमने कंप्लीट किया है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जो है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। देखिए, ये जो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है सविस्तार से समझना। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप आर्टिकल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में हो, सो व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हम इस चीज़ को क्यों समझना है, कॉम्प्रिहेंशन की क्या ज़रूरत होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक कैंडिडेट एबिलिटी, हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ग्रास्पिंग द नॉलेज। कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ है, आप किस तरह से ग्रास्पिंग करते हैं, वो ग्रास्पिंग नॉलेज को चेक करना चाहते हैं। तो इस पेपर में आप लोगों को एक हाफ पेज का पैराग्राफ इज़ गिवन जनरली। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, आप लोग आराम से पढ़ना है। पूरा आपको 4-5 मिनट्स लगेगा आपको उसको पूरा पैराग्राफ देने में। अब ज़्यादा भी समय नहीं लगाना चाहिए और ज़्यादा जल्दी भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है, आप कॉम्प्रिहेंशन को जब पढ़ने के टाइम पूरा पैराग्राफ का कंटेंट को समझने की कोशिश करें, पूरा कंटेंट को समझने की कोशिश करें, बोल क्या रहा है, क्वेश्चंस कैसे पूछा है। कई बार आपको अगर बेहतर है कि आपने क्वेश्चन भी एक बार देख ले, पहले पैराग्राफ पढ़ने से पहले भी क्वेश्चंस देख ले, ये भी अच्छा रहेगा। जैसे कि आप क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहे हैं, तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो एक आध दो क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और एक आध तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इनडायरेक्टली होते हैं, जो आपने आराम से नहीं बता सकते उसको जब तक आपने पूरा उसका बैकग्राउंड मीनिंग नहीं समझ पाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल लाइन टू लाइन एंड अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। जब हम कंटेक्स्ट को, पैसेज को समझते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, कंटेक्स्ट को समझना पड़ता है। जब तक आप कंटेक्स्ट को नहीं समझ पाए तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कंटेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंटेक्स्ट को जब तक नहीं समझ पाए तो आपको मुश्किल पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग प्रीवियस पैराग्राफ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रीवियस आपको पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 10-20 पैराग्राफ दिया जाता है। कम से कम अगर आपने 10 से लेके 20 पैराग्राफ अपनी टिक टाक से अगर प्रैक्टिस कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो सिंपल आप ठंडी दिमाग में पैराग्राफ को टिक टाक से पढ़े और क्वेश्चंस क्या दिया है वो थोड़ा अगर आप हो सके तो पेंसिल वगैरह यदि होता तो आप थोड़ा अंडरलाइन भी कर सकते हैं या थोड़ा पॉइंट नोट कर सकते हैं अपना, जो रफ वर्क में कौन सा पॉइंट्स बताया है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उस चीज़ को आपने क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बता रहा हूँ। और आगे का हमारा पेपर में भी, हमारा चैनल में भी हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी आइंदा हम लोग पैराग्राफ भी शुरू करेंगे, पैराग्राफ भी डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पता लगेगा। तो हम लोग आने वाले दिनों में जो यूनिट टेस्ट है, यूनिट अलग अलग यूनिट है, उसको भी हम करने वाले हैं और टेस्ट सीरीज़ भी आपको शुरू होने वाला है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। इसी चैनल में आपका पेपर साइकोलॉजी के साथ साथ पेपर 1 का भी आपका तैयारी हो रहा है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 1 ये हो गया। तो और आपको टाइम कितना लगना चाहिए, देखिए ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। यदि आपने मैक्सिमम यू कैन स्कोर ईयर 5 आउट ऑफ 5, एक ऐसा स्कोरिंग एरिया है, तो आप लोग अच्छे से स्कोर इसमें कर सकते हैं पेपर 1 में। सो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देखिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, एक एबिलिटी को बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक एबिलिटी है, तो ये एबिलिटी को अपने समझना पड़ेगा। यही तो तभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि एबिलिटी आप नहीं समझ पाया तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो कॉम्प्रिहेंशन, आपको कोई पैराग्राफ पढ़ना होता है, कोई भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क के काम कर रहे हो तो कोई सब्जेक्ट को समझना होता है, कंटेक्स्ट को समझना होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स को मीनिंग समझना होता है, हर चीज़ इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज नहीं है तो आप टीचर बन ही नहीं सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, आपकी बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द क्लैरिटी अबाउट द
कंटेंट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एग्जामिनर आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को चेक करने के लिए ये यूनिट को रखा हुआ है, यूनिट 3rd में जो आ जाती है। देखिए इसमें क्या और किस किस एरिया में आपको क्या बोलते हैं कि किस किस एरिया में आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस है। जैसे कि हो सकता है कोई अब्स्ट्रैक्ट आपका आ सकता है, या कुछ आपको लॉजिकल ओरिएंटेड पैराग्राफ भी आ सकती है, ऐसे कोई हिस्टोरिकल कुछ, जैसे कि आप हिस्टोरिकल कोई भी ऐसी टॉपिक है आपको पूछ सकते हैं, तो हिस्टोरिकल कंटेंट होने वाला भी आपको होने का चांसेस होता है। कैसा भी आपको अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल रिलेटेड कोई हो सकता है, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यदि आपको साइकोलॉजी में आ गए तो अभी कर ही लोगे, लेकिन ऐसा है तो साइकोलॉजी स्टूडेंट को एक कॉम्प्रिहेंशन, ये एक तरीके से साइकोलॉजी स्टूडेंट का एक चैलेंजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है कि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आराम से आपको इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को हम साइकोलॉजी कह सकते हैं। अलग अलग एरिया में आपको इस चीज़ को लोगों ने दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा बिफोर गोइंग टू अटेंड एग्ज़ाम। जैसे अभी केसेट एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, उसके लिए भी हम ये भी फ़ायदा होने वाला है। तो हम लोग केसेट और यूजीसी नेट को साथ साथ लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को बता रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भूलना नहीं है आप चीज़ को। अगर कॉम्प्रिहेंशन का अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आने वाला है। 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इज़ अ वेरी गुड मार्क्स कहा जाता है। तो अगर आपने देखिए पहले भी टीचिंग एप्टीट्यूड हमने देखा, टीचिंग एप्टीट्यूड है एक हो गया अपना, और उसके अलावा आपने क्या हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी हो गया, और उसके अलावा आपका जो है क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ये सारे चीज़ें आपकी बहुत साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को मेरा निवेदन ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको यदि प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग पैराग्राफ भी इसमें कम से कम 10 पैराग्राफ आपको करवा के दे देंगे हम लोग, तो आपका आइडिया भी आ जाएगा। आने वाले दिनों में हम लोग इसका पेपर भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। अभी दिसंबर तक आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस हम लोग आपको करेंगे और अच्छा से आप लोगों का तैयारी चलते रहेगा। तो आपकी इसमें कोई नो डाउट, आप लोगों की तैयारी में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई यदि दिक्कत आते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जो मेरा डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टैक्ट नंबर हो जो भी हो, आप लोगों की तैयारी में आपको बिल्कुल मदद हो जाएगा। तो आज मुझे इतना ही बताना था कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन की कितने इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी में। हाँ, और एक बात होती है, चाहे आपका अगर यदि आप नेट एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो पैराग्राफ हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी हो सकती है। यदि आप लोग को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप हिंदी में कर सकते हो, या केसेट वगैरह एग्जाम्स होते हैं उसमें अपना रीजनल लैंग्वेज में वो लोग अपना स्टेट के हिसाब से दिया होता है। जो आप लोगों को यदि प्रॉब्लम है तो आप उसका वर्जन को भी दे सकते हैं। तो आज मुझे बताना था। आप लोग यदि नया है मेरा चैनल के लिए, प्लीज़ मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके जैसे, उनको मदद मिल जाए। ये तो उनके लिए भी बहुत उपयोग होगा और आप लोग भी उपयोगी साबित होगा। आने वाले पीरियड में हम लोग कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो आज की मेरा इतना कहना था आप लोगों की। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है हमारा कम्युनिटी में हम लोग कंटेंट्स डाल रहे हैं। क्वेश्चंस भी हर बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर डे 5 क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। और कोई दिक्कत होता है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।